अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्म होंगे। तो जनाब एपी सिंह जी का एक क्लिप हमारे सामने से गुजरा इंडिया न्यूज़ नेशनल पे। आई बिलीव 1 डे अगो उन्होंने इंटरव्यू दिया सीमा सचिन जो भी है, हैदर कह लें या जो भी कह लें, और सचिन मीना के साथ, और हमारे असीस भाई और एक और एंकर साथ थे। तो इंडिया न्यूज़ नेशनल पे उनका इंटरव्यू जिसमें उन्होंने बड़े दावे किए, बड़ी बातें की, और मेरा ख्याल है उसी के रिएक्शन में मोमिन मलिक साहब ने भी एपी सिंह जी को काफ़ी सुनाई। तो उस इंटरव्यू में बहरहाल एपी सिंह ने काफ़ी ख़तरनाक किस्म की बातें की, जो कि खैर शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि इनका प्लान एपी सिंह जी का यही है, क्योंकि लीगली तो ट्रुथ की बेस पे तो ये चीज़ें फेस नहीं कर सकते। बल्कि वो जो इंटरव्यू है उसमें हमारे आशीष भाई उनको कहते हुए भी सुनाई देते हैं, नज़र आते हैं कि एपी सिंह जी ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये जो आप घुमा फिरा रहे हैं, ये जो आप गंदम सवाल का चना जवाब दे रहे हैं, वो अदालत में तो नहीं चलेगा, यहाँ पे तो आप कानूनी बात कीजिए। तो एपी सिंह जी उनके ऊपर भी गुस्से हो रहे हैं। तो बहरहाल एपी सिंह जी ने इसमें कहा ये है कि जी गुलाम हैदर जैसे आएगा यहाँ पे इंडिया में, पहली बात तो उसका आना मुश्किल है। अगर वो आ भी जाए तो हम उनको रबूपुरा की जेल में बंद करवा देंगे। बंद किस लिए करवा देंगे? वही एक प्रोपेगेंडा, वही एक जो पाकिस्तान को लेकर एपी सिंह जी ख़ुद करते हैं और सीमा हैदर से भी करवा रहे हैं। और मेरा ख्याल है यही इनका प्लान था स्टार्ट से ही, जब इन्होंने वो मुर्दाबाद के नारे ख़ुद भी लगाए और उनसे भी लगवाए, बच्चों से भी लगवाए। और इस बात पे मोमिन मलिक का मजाक ये उड़ा रहे थे कि वो हमें कह रहे हैं कि जी सीमा संदूर क्यों लगाती है, मांग क्यों लगाती है, फ़लाँ क्यों कहती है, फ़लाँ क्यों कहती है। जो मोमिन मलिक ने कार्रवाई की है उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे कार्रवाई है, कार्रवाई जो की है उसके पीछे आर्गूमेंट है कि भाई आपकी अभी डाइवोर्स नहीं हुई है, बच्चे जो हैं वो गुलाम हैदर के हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई आप ये किस बेस पे कर रहे हैं। ठीक है जी। तो इस पे लेकिन एपी सिंह जी का वही पुराना तरीक़ाकार, चीखाना, चिल्लाना और वो सारी चीज़ें। उन्होंने कहा जी कि जी जैसे ही ये आएंगे गुलाम हैदर साहब, तो हम इनके ऊपर वही जो आतंकवाद वाला वो करके वो कर देंगे। लेकिन ये सारी दुनिया को पता चल चुका है, बल्कि एपी सिंह के साथ वाले भी, मैं एज एन एनालिस्ट इस बात को असेस कर सकता हूँ और आप सबको बता सकता हूँ कि एपी सिंह के साथ वाले जो इनको कवरेज देते हैं, जो उनसे वो करते हैं, वो भी अब जान चुके हैं कि एपी सिंह जी चक्कर दे रहे हैं। एपी सिंह के पास लीगली कोई वो है नहीं। देखिए इस तरह की इल्ज़ाम तराशी तो वो कर सकते हैं, वो तो शुरू से ही गुलाम हैदर के ऊपर भी कर रहे थे, बाकी भी जो भी, बल्कि अब तो वो खुल के जो उनके अपने इंडियन जो ख़वातीन और मर्द हैं जो इस हवाले से बात कर रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने कहा जी हम इनके ऊपर भी पाकिस्तान से कोलैबोरेशन का वो कर देंगे, क्योंकि ये सौदा चलता है वहाँ पे, वहाँ की एजेंसीज भी शायद इस पे वो करेंगी। लेकिन मेरे पर्सनल इसमें है कि एपी सिंह जी को इन चीज़ों से बाज रहना चाहिए। आप देखिए इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे लीजिए। देखिए शुरू से हम आपको कह रहे हैं कि ये मसला रिकन्सिलिएशन से हल होगा, ये आपस में बैठ के बात करने से हल होगा। दो पार्टी जो हैं गुलाम हैदर और सीमा हैदर, ये, और अगर आप सीमा हैदर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप मेहरबानी कीजिए, आप बच्चों का मसला आप हल करवा दीजिए, उसके बाद फिर जो भी ये आपस में बैठ के करते रहें। लेकिन जिस नहज पे आप इस मसले को लेके जा रहे हैं, और जो गुलाम हैदर के लिए आपने कहा है कि जी हम ये कर देंगे, बल्कि उनके साथ वालों के लिए जो इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं, ज़ाहिर है मोमिन मलिक साहब भी हैं, बाकी लोग, आस्थमा है, वो शवानी मिश्रा जी, और बाकी भी जितने भी लोग इस हवाले से बात करते हैं, उन सबको धमकियां लगा रहे हैं, अब सबको ये कर रहे हैं, सबको वो कर रहे हैं कि चूँकि, बल्कि ये मोमिन मलिक के ऊपर इल्ज़ामात कि पाकिस्तान से इनको फ़ंडिंग हो रही है, सऊदी अरेबिया से फ़ंडिंग हो रही है, फ़लाँ जगह से इनको पैसा आ रहा है। भाई अगर पहली बात तो मेरा ख्याल है किसी ने दिया नहीं है, अगर पैसा किसी ने दिया भी है तो वो गुलाम हैदर का एडवोकेट है, वकील है, उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है। आपके पास वो पावर ऑफ अटॉर्नी भी नहीं है अदालत में पेश करने के लिए सीमा हैदर की तरफ से। तो आप किस बेस पे ये सारा कुछ जो है ना, वो जिसे हम कहते हैं ना कि ये खाम खा की मंडी आपने लगाई हुई है। बहरहाल ये मेरे ख्याल में एक धमकी हो सकती है, बट इसमें कोई ना कोई मेरा पर्सनल इसमें आई डू हैव अ लिटिल एप्रीहेंशन ऑन दैट
कि ये ऐसा कुछ न कुछ AP सिंह कर सकता है, कोई ना कोई राइट्स करवा सकता है, कोई मुजाहरे करवा सकता है अगर ये ग़ुलाम हैदर वहाँ पे जाता है। और इसका शुरू से आप सबको याद होगा, जो लोग हमें सुनते हैं या फॉलो करते हैं, आपको याद होगा कि बहुत पहले से जब ये वीज़ा वगैरह की बात शुरू हुई थी तो मैंने ये उठाया था मसला कि ये जो ग़ुलाम हैदर है उनको प्रोटेक्शन वहाँ पे किस लेवल की मिलेगी, क्योंकि खुदा न खासा अगर कुछ ऐसा होता है, कोई झूठ जालसाजी में ही उनको कोई वहाँ पे पकड़ लेता है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पे सारी लीगल रिप्रेजेंटेशन। ये उस वक्त की बात है जब शुरू में हमने बात की थी। लेकिन अभी तो जो कि मोमिन मलिक साहब मौजूद हैं, उनकी कमिटमेंट को, उनकी डेडिकेशन को और उनके हार्ड वर्क को, और सबसे बड़ी बात जो ये है कि उनके लीगल स्टैंड्स को आई अप्रिशिएट टू मच आउट ऑफ द कोर ऑफ माई हार्ट। और सबसे बड़ी बात वही कि लीगल टर्म्स को वो समझते हैं, लीगैलिटी को वो जानते हैं और इसी को आगे लेके चल रहे हैं। और जो AP सिंह है वो ज़ाहिर है धमकी तो लगा सकते हैं, वो कर रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं, अभी भी वो इसी चक्कर में है कि हम बस धमकियाँ शमकियाँ लगा के जो है ना अपना काम निकाल लें। लेकिन लग नहीं रहा कि ये धमकियाँ इनकी काम आएंगी, लेकिन ज़ाहिर है परेशानी तो इसमें होती है। आई डू होप थिंग्स विल बी ओके हियर। लेकिन ये इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आई डू होप कि मोमिन मलिक साहब अगर ग़ुलाम हैदर को बुलाते हैं वहाँ पे तो उनके लिए जो प्रोटेक्शन है, सारा कुछ जो है ना वो पहले से अरेंज होगा। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ब्लेस्ड, सी यू गाइस सून, अस्सलाम वालेकुम।